हेलो दोस्तों, आज देखते हैं। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता सवाल है। इससे हर बार प्रश्न बनता जरूर है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो वीडियो को अंत देखिएगा। यकीन मानिए, आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप दोनों विधि निकालना सीख पाएंगे। कोई भी विधि हो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहले हम सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब एक पद को उधर प्रतिस्थापित कर देना, मतलब दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है ना। तो आइए हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, इसके दो समीकरण, एक समीकरण दिया है x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है x + y = 14। अब यहाँ से y को उठाकर हम बराबर के इस पार ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो उधर जाएगा माइनस जाएगा, मतलब x = 14 माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने इसको उठाकर उधर ले गया इस वाले पद को, अब यहाँ से क्या हुआ, x का मान आया है। x का मान कितना आया, ये मान आया, ठीक है ना। x = 14 - y आया। ये x का डुप्लीकेट मान है, ठीक है ना। x का एग्जैक्ट मान नहीं है, तो यहाँ से जो x का मान है 14 - y आया। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मान आया है ना, अब इस मान को उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। ये समीकरण 2 है। अब हम इस x के मान को, यानी x बराबर है इसके, तो इसको यहाँ रख देंगे। तो आई रखते हैं यहाँ पास। दिया है x - y = 4। यहाँ x का मान रहेंगे, x का मान दिया है 14 - y, यानी 14 - y। आगे फिर लिखा गया है माइनस का y बराबर का 4, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, इस 14 को उठाकर हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब जब भी क्या होता है यहाँ पास, अगर इधर प्लस का है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस जाएगा। हाँ देखिए, ठीक है। अगर इधर प्लस का है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस जाएगा, ठीक है ना। अगर इधर माइनस का है बराबर के उस पार जाएगा तो ये प्लस हो जाता है, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस है उस पार जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उस बार गुणा होता है, अगर गुणा का चिन्ह है उस पार जाएगा बराबर के, तो ये भाग का चिन्ह क्या बनेगा, भाग में बन जाएगा। और जो भाग होता है उधर जाएगा तो गुणा में बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब इसको उठाकर हम उधर ले जाएंगे, तो जगह माइनस का y यहाँ बचेगा, फिर माइनस का y बचेगा बराबर 4, ये इधर है बराबर के, ठीक है ना। अब 14 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो माइनस का 14 ऐसे, ठीक। अब यहाँ पास क्या होता है, अगर दोनों के चिन्ह समान हैं, क्या है, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। क्या होगा, जुड़ जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पास क्या होता है, देखिए ऐसे, ये पे देखिए, अगर चिन्ह असमान है, क्या है, चिन्ह असमान है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब भी दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। जुड़ने घट जाएगा, जैसे एक माइनस एक प्लस, इसको जोड़ेंगे तो भी घट जाएगा। ये लिखा है, घट जाता है पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ये बात ध्यान देना। जब चिन्ह असमान होते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं, यानी ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, जुड़ जाता है, देखा ना। ये भी माइनस ये माइनस, तब भी जुड़ेगा, पर हमेशा चिन्ह जो है बड़ी संख्या का रहेगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा ये इस चीज़ को। अब इसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, अब ये माइनस ये माइनस, दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान हैं। जब चिन्ह समान होते हैं, यहाँ देखिए बनेंगे, जगह है माइनस माइनस, चिन्ह समान है जुड़ जाएगा, तो जगह माइनस 1y हो जाएगा 2y, ठीक है ना, बराबर लगाएंगे। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है नंबर, यानी ये प्लस है ये माइनस है। जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या होता है, घट जाता है, घट जाएंगे, बचे कितना 10। अब बात होगी चिन्ह किसका लगेगी, इसका लगेगा या इसका लगेगा। बोला गया घट जाता है पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या कौन है, माइनस की, है ना। बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। क्या है, यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। आज मैंने बताया था, यहाँ पास देख पा रहे होंगे जी, अगर इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए यहाँ पास जो माइनस का 2 है, एक गुणा लिखा गया है, इधर 2 × y लिखा है, इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये भाग पहुँचेगा। कैसे, y बराबर आ जाएगा यहाँ पास माइनस का 10 बटे, ये गिनती भाग में रहेगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो
बट्टे वाली डानी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो बट्टे वाली लाइन होती है इसका मतलब भाग होता है, ठीक है ना। अब इससे भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, 5 बार में, ठीक। यानी जो हमारा y का मान आया यहाँ से निकल करके कितना आया, 5। ये हमारा एग्जैक्ट मान आया, यानी ओरिजिनल मान है इसे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल मान है। हमने तो y का मान निकाल लिया, अब बारी आती है x की, क्योंकि x का जो मान निकाला था यहाँ पास ये डुप्लीकेट मान था, तो हम इसका जो y का मान आया 5 इसमें रख देंगे, ठीक ना। आइए सॉल्व करते हैं, देखेंगे यहाँ पास y का मान y बराबर 5 रखने पर इस वाले मान में, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पास 14 माइनस y मान कितना 5, और घटा देंगे हम, तो x बराबर आएगा 14 से 5 जाएंगे कितने देगा 9। तो यहाँ जो x का मान है कितना है 9 आया। तो यही हमारी प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार हमने इस सवालों को हल किया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी विधि में, ठीक है ना। तो आइए हम अब बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी विधि में। हमारे पास ये दी गई है, देख रहे होंगे, जो दूसरी विधि है विलोपन विधि। इससे भी x और y के मान निकालना है। अब इस विलोपन का मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास दिया गया विलुप्त करना, यानी विलोपन मतलब विलुप्त करना, यानी एक पद को विलुप्त करना, यानी गैप करना है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण दिए गए, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो लिखते हैं x + y बराबर 5 समीकरण 1, और इसके लिखेंगे हम 2x - 3y बराबर 4 समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब बारी आती है इनमें एक पद को विलुप्त करना है, चाहे x वाले पद को विलुप्त करो चाहे y वाले पद को विलुप्त करो। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा y वाले को विलुप्त करिएगा, ठीक है ना। एक को टारगेट कीजिएगा, हमने y को टारगेट किया। दूसरी बात ध्यान देना, अगर दोनों चिन्ह असमान हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उसको विलुप्त करना बहुत ही आसान होता है, उससे जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये माइनस है ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे y को विलुप्त कर देंगे। अब इनको विलुप्त करने के लिए जितना यहाँ पास लिखा हो वही यहाँ पास भी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ 3y है यहाँ y है, तो ये बराबर नहीं, इनको अब आपको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3y है, इसको भी आप 3y कर सकते हैं। कैसे, अगर इसमें 3 में गुणा कर दें तो देखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, यानी समीकरण जो हमारा 1 है इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y बराबर 3 × 5 = 15 ऐसे। अब समीकरण हमारा 3 बनेगा, क्या बनेगा, समीकरण हमारा 3 बनेगा, 2 और 3, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ से, आप समीकरण को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपके मन में अगर जोड़ क्यों नहीं घटा क्यों नहीं देते, है ना, आपके मन में प्रश्न बनना चाहिए, अगर इसको हम समीकरण को जोड़ ही क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं देते। या बात ध्यान देना, अगर चिन्ह असमान मिल जाए, क्या मिल जाए, चिन्ह असमान मिल जाए, मतलब कि ऐसे चिन्ह मिल जाए प्लस माइनस या माइनस प्लस, जब भी ऐसे मिलते हैं तो हमेशा दोनों समीकरण को जोड़ा जाता है। क्या, समीकरण को जोड़ा जाता है। और जब चिन्ह समान हो ऐसे, ठीक है ना, तो समीकरण क्या करते हैं, घटाते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कोई बताएगा नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं। जब भी चिन्ह समान मिल जाए ऐसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं। अगर चिन्ह असमान मिल जाए तो जोड़ते हैं। तो हमारे पास एक किसी भी, चाहे इस वाले पद में मिले चाहे इस वाले पद में मिले, हमारे इसमें क्या मिले, असमान, घटा दीजिए इसको, ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे हम। तो दे देंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, करने पर, जोड़ने पर इसको हम जोड़ देंगे, क्या होगा, 2x 3x जुड़ जाएंगे, तो जाएगा 5x, कितना होगा 5x, और ये माइनस ये प्लस ये घट जाएंगे, यानी करके 0 बन जाएगा, बराबर यहाँ जाएगा 15 × 4 19, ठीक है ना, यहाँ जाएगा 19, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, इस x को उधर जाएंगे, यानी x बराबर आएगा 19/5 ऐसे, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमारे पास जो x का मान आ गया, ठीक है, ये अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने का, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, ठीक। x का मान समीकरण 1
में रखने पर ठीक। रख देंगे हम समीकरण x + y = 5। यहाँ मान धरेंगे x मान 19/5 + y = 5। अब इस 19/5 को उठाकर हम उधर ले जाएंगे बराबर के, किधर, उस पार ले जाएंगे। तो y = 5 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19/5 जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, वे बन जाएगा भिन्न का रूप, ठीक है ना। तो आप सीधा इसके साथ उड़ा कर दीजिएगा, 5×5 = 25 माइनस का 19/5 बराबर का y। 25 से 19 घटाएंगे कितना जगह, 15 से 9 गए 6/5। तो हमारे पास जो x का मान आया ये आएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पास y का मान है, हमारे पास x मान आया और y का मान हमारे पास ये है, लिख सकते हैं y बराबर होगा 6/5। यही सवाल का आंसर रहेगा, ठीक है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप दोनों लोगों को समझ में आया होगा, हमने इस सवालों को किस तरह हल करना सीखा। ये क्लास 10 में ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से सीखिएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बताइए अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।